हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, उसके फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। क्या होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एमंग एम्प्लॉयज़ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो आपको बनाया हुआ है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें क्या था कि आपको फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन आपको पावर्स देती है, आपको अथॉरिटी देती है कैसे आपको वर्क करना है, और उसी में से ओरिजिनेट होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि फॉर्मल अथॉरिटीज़ जो आपको दी जाती हैं, अब उस फॉर्मल अथॉरिटीज़ को आप एग्जीक्यूट करने के लिए लोगों से थोड़ी सी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, लोगों से थोड़ा सा इनफॉर्मल होकर बात कर लेते हैं। इसी को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मतलब कोई भी ऑफिस में आप जो भी आपका सीनियर है या फिर जो आपके जूनियर्स हैं, उनसे आपको कोई काम करवाना है। मान लीजिए अपने जूनियर से कोई काम करवाना है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आपने मेल टाइप कर दिया, कागज़ में लिख के दिया, चलो ये काम तुम्हें ऐसे करना है। और एक तरीका क्या होता है, उसको आपने बैठा के समझाया, ठीक है, एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट किया। तो जो ये फ्रेंड की तरह ट्रीट करने वाला जो मटेरियल होता है, उसी को हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से आपको पता चलता है कि आप सीनियर हैं, आपके अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं। अब उन 10 लोग को समझाने के लिए आप थोड़े से इनफॉर्मल हो जाते हो, उसी को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर है? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी काम आप केवल फॉर्मली नहीं करा सकते हैं, थोड़ा सा लोगों को समझा के रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इनफॉर्मल होना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग अपने मैनेजमेंट में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बिना इनफॉर्मल हुए आप सारा काम नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो आते हैं फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप एमंग मेंबर्स एंड हैज़ नो फिक्स स्ट्रक्चर। तो ये एक तरीके का रिलेशनशिप बन जाता है, एक सोशल रिलेशनशिप बन जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, और इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। किसी की फ्रेंडशिप किसी से भी हो जाती है, ठीक है। हो सकता है आप एकदम बॉटम लेवल पे, आपका कोई सीनियर लेवल पे आपसे अच्छे बात होने लगी, आपकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है। तो ऐसे फ्रेंडशिप का यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, किसी की भी फ्रेंडशिप किसी से भी हो जाती है, और हम लोग मिलजुल के काम करने लगते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द ग्रुप मेंबर क्रिएट इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्ट ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो हम अपना चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हम खुद से बनाते हैं। जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बनाते हैं। वो किसी से भी बात कर सकते हैं, ऐसे कि अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका जो सीनियर है आप केवल उससे बात कर सकते हो, उसके सीनियर से आप नहीं बात कर सकते। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको आपकी फ्रेंडशिप अपने सीनियर के सीनियर से भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे आराम से बात कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो कहीं से भी फ्लो हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई भी बंदा किसी का बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, कोई भी किसी से बात कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, इट ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिलेशन ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन एमंग एम्प्लॉयज़। तो ओरिजिनेट जो होता है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही होता है, और इसमें जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो पर्सनल इंटरेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। ओरिजिनेशन जो आपको मैंने बताया ना कि ओरिजिन जो होता है वो फॉर्मली होता है। क्यों? क्योंकि आपको काम तो ऑर्गेनाइजेशन का करवाना होता है, लेकिन आप उस काम को इनफॉर्मल तरीके से और ज़्यादा इंटरेक्ट होके, पर्सनली इंटरेक्ट होके लोगों से काम कराने की कोशिश करते हैं। तो उसी को हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नो ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉलोड। मतलब कोई ऑफिस का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है। यहाँ एक तरीके की फ्रेंडशिप होने हो जाती है, आपको आपकी आपके बॉस की, आपके बगल वाले एम्प्लॉयज़ से, ठीक है, आपके पीयर ग्रुप से, सबसे एक फ्रेंडशिप का माहौल बन जाता है, और आप उस माहौल में खुशी खुशी काम करते हैं। तो इसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहता कि यहाँ पे ये आपको ऐसे वर्क करना है या फिर ऐसे वर्क करना है। बस काम से मतलब होता है, सब लोग अपने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इट ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको क्लियर ही हो गया है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज। क्या एडवांटेज है इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का?
इट फैसिलिटेट्स क्विक फीडबैक ड्यू फास्टेस्ट ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उससे फीडबैक बहुत तेज़ी से चलने लगता है। जैसे पहले क्या होता है कि आपको कुछ भी पूछना है तो आप अपने सीनियर बॉस से पूछते हैं, फिर वो अपने सीनियर से, फिर वो अपने सीनियर से। लेकिन अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप बन जाता है तो ज़रूरत नहीं होती आपको अपने सीनियर बॉस से पूछने की, आप उनके सीनियर डायरेक्टली बात कर लेते हैं, क्योंकि आपसे उनके सीनियर से बात होने लगती है, आपका एक फ्रेंडशिप का माहौल बन जाता है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत तेज़ी से लिए जाते हैं, फीडबैक हो गए, ये सब बहुत जल्दी जल्दी शेयर होते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्पफुल टू फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर बाय गिविंग देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सोशल नीड्स पूरी हो जाती है। सोशल नीड मतलब कि कहीं पे भी वो वर्क करते हैं तो उनको एक सोसाइटी जैसा, एक घर जैसा फीलिंग आता है, तो वो एक दूसरे का मदद करने का सोचते हैं, फिर बिलोंगिंगनेस उनके अंदर आ जाती है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को भी ग्रो कराते हैं। नेक्स्ट है इट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय कंपनसेटिंग ऑफ इनएडिक्वेंसी ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग करते क्या हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि जो कमियां होती हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको इनफॉर्मल तरीके से आपस में बात करके उसको सुलझा के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का प्लानिंग करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव भी करते हैं। तो इसीलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा भी माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेज। जैसा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है, कुछ कमियां भी होती हैं। इट मे वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी ये क्या होता है कि ये जो फ्रेंडशिप होती है अलग लाइन में जाने लगती है, मतलब हम काम से भागने लगते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे ये पॉइंट गलत हो जाता है। तो इसीलिए लोग कभी कभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पसंद नहीं किया जाता ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मली रहो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम ऑर्गेनाइजेशन के गोल तो अचीव होंगे। तो ये सब पॉइंट्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी ले आता है, ठीक है, क्योंकि वर्क के अगेंस्ट हम चले आते हैं, फिर हम कुछ ज़्यादा ही दोस्ती निभाने लगते हैं। Sometime it may restrict growth of the organization by a strong opposing to the proposed change। इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज करने का हमने कुछ सोचा, तो अब क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और उस कंडीशन पे कुछ लोग तैयार होते हैं, कुछ लोग तैयार नहीं होते हैं। तो जो लोग तैयार नहीं होते चेंज करने के लिए, उनका एक ग्रुप बन जाता है, तो फिर उनको मनाना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा अच्छा माना गया कि अगर हम जो बोल देंगे तो उनको मजबूरी में करना पड़ेगा। लेकिन इनफॉर्मल के होने की वजह से अब लोग फ्रेंड जैसा बिहेव करने लगते हैं, तो वो एक ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, नहीं ये चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो ये सब फिर आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पसंद नहीं किया जाता, एज इट क्रिएट अ पीयर प्रेशर एमंग द मेंबर्स टू conform टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन। इट कैन बी हार्मफुल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है कि जो पीयर मेंबर्स होते हैं, जो आपके साथ वर्क करते रहते हैं, उनके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो ग्रुप एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो कभी कभी बढ़ भी जाते हैं, जिसके वजह से लोग ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से अपने वर्क को एग्जीक्यूशन के लेवल तक नहीं ले आ पाता, मतलब जो वर्क्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए प्रेशर भी क्रिएट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम का ही एक प्रॉब्लम ही बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कोई भी वर्क फिर पूरी तरीके से आप मतलब मन से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक फ्रेंड्स वाला प्रेशर बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।